हाय रोहन, क्या हुआ? आज कुछ कहानी नहीं सुनाओगे हमें? हाँ, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी? कैसी कहानी? एक कहानी ऐसी जो मियाँ बीवी की कहानी है। अच्छा, क्या नाम है कहानी का? कहानी का नाम है हम दोनों। सुनाओ ना, हाँ नाम ना। हाँ हाँ, सुनाता हूँ, रुक जाओ। प्लीज सुनाओ ना। हाँ हाँ, सुनाता हूँ बाबा। हम दोनों। हम दोनों। शादी के 3 साल हुए थे और एक दिन पत्नी के मन में ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं अपने पति को छोड़कर चली जाऊं? पति का रिएक्शन क्या होगा? फिर वह क्या करेगा? इस विचार के चलते पति की परीक्षा देने के लिए उसने एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा, आपके साथ रहकर बोर हो गई हूँ। मुझे अब इस गृहस्थी से कोई लगाव नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। उसने जो चिट्ठी टेबल पर रखी और खुद बेड के नीचे जाकर छुप गई। थोड़ी देर बाद पति ऑफिस से घर लौट आया। उसे घर में अपनी पत्नी कहीं नहीं दिखी। फिर उसकी नज़र टेबल पर रखी चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी को उठाकर उसने पढ़ी। थोड़ी देर तक बिल्कुल शांत रहा, कुछ नहीं बोला। फिर उसने उस चिट्ठी के पीछे कुछ लिखा और अपने मोबाइल में गाने बजाकर जोर जोर से नाचने लगा। फिर उसने अपने कपड़े बदले और अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाया और कहने लगा, मैं आज आज़ाद हो गया हूँ। मेरी बीवी ने आखिरकार ये एहसास हो गया है कि वह मेरे काबिल नहीं है, इसलिए वह खुद ही मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है और अब आज़ाद हो गया हूँ। तुमसे अभी सामने वाले बगीचे में मिलना चाहता हूँ, फटाफट वहाँ आकर मुझे मिलो। ऐसा कहकर पति घर के बाहर निकल गया। दोनों आंखों में आंसू की धारा लिए पत्नी बेड के नीचे से बाहर निकली। उसके हाथ थर थर काँप रहे थे। काँपते हाथों में से टेबल पर रखी वो चिट्ठी उठाई और पढ़ी, जिसमें पति ने लिखा था, अरे पगले, तुम्हें तो ठीक से छुपाना भी नहीं आता। बेड के नीचे से तुम्हारे पैर दिख रहे थे। तुम जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाओ और मैं सामने की दुकान में बिस्किट लेके आता हूँ। मेरे जीवन में खुशी तुम्हारे आने से है। आधी खुशी तुझे सताने में है और आधी तुझे मनाने में। आखिर लास्ट में तो हम दोनों ही साथ रहेंगे ना। कभी हम झगड़े, एक दूसरे की टांग खींचे, एक दूसरे को बुरा भला कहे, फिर भी एक दूसरे पर दादागिरी करने से लिए लास्ट में तो हम दोनों ही रहेंगे ना। जो बोलना है बोलो, जो करना है करो। जब चश्मा गुम जाएगा तब एक दूसरे के चश्मे ढूंढने के लिए लास्ट में तो हम दोनों ही रहेंगे ना। कभी मैं रूठूं तो तुम मुझे मनाना, कभी तुम रूठो तो तुम मुझे मना लूँगा। एक दूसरे को लाड लड़ाने की आखिर तो हम दोनों ही रहेंगे ना। जब नज़र कम आएगी, सुनाई भी कम देगा, तब एक दूसरे को ढूंढने के लिए हम दोनों ही होंगे ना। जब घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा, कहीं आना जाना बंद हो जाएगा, तब एक दूसरे को नाखून काटने के लिए हम दोनों ही होंगे ना। मेरी रिपोर्ट तो बिल्कुल क्लियर है, आई एम ऑल राइट बोलकर एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए आखिरकार तो हम दोनों ही होंगे ना। जब हम दोनों का साथ छूटेगा, अंतिम विदाई होगी, तब एक दूसरे को माफ़ करने के लिए आखिर हम दोनों ही होंगे। आखिर में सिर्फ हम और सिर्फ हम दोनों ही होंगे। दोनों। कहानी खत्म होते ही बीवी को रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसे पता चल गया कि उसका पति उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। आप भी सच बताना, क्या इस कहानी से पढ़ते पढ़ते आखिर में भी पानी आ गया ना? तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।